धक्का मुक्की हुई है, उसके बाद शिवित ने पंच वो किया, दिग्विजय पीछे। खतरों के खिलाड़ी हु यू। जब हर्ष की बस थी उदयपुर की, जहाँ पे शूट चल रहा था, तब हर्ष कॉन्टिन्यूसली कह रहा था शुभी को कि तू मुझसे मिलने आ जा एक बार, वैशाली को बस स्टैंड पे। सॉरी बट आई विल स्पिल द फैक्ट। बहुत खुश रहता है, बहुत खुश रहता है, बहुत खुश रहता है। कैमरा ऑन हुआ, एक्सप्रेशन चेंज। शिवित इतना बूढ़ा है, शिवित इतना बूढ़ा है, अब मैं तेरा नाम लूंगा। कशिश को डैडी इश्यूज हैं। मैं शेर हूँ, मैं चीता हूँ, इतना टाइम लगा ह्यूमन को इवॉल्व होने में। उसके बाद ये ऐसे मानुस हुए हैं। जंगल में थोड़ी आया मेरे को पहले स्प्लिट्सविला में आके समझ नहीं आया था कि मैं जंगल में आया। दिग्विजय ने तो खुद कहा, उसे कुछ अच्छा नहीं लगा है दिग्विजय ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्नति ने बात की आखिरी थी, ऐसी लगती है जैसे कुछ तो मिठास है इनके बीच की। तो बहुत इरिटेटिंग भाई, बहुत ये तो आप पता क्या, मैं रोस्ट करता हूँ उन बंदों को जिनके बारे में मैं सोचता भी हूँ। आप अब उन लोगों कर रहे थे, लक्ष्य ऑलरेडी एक लड़की को डेट कर रहा है जो 5 साल से वो डेट कर रहा है किसी को, तो लक्ष्य और अनिका भी कभी डेट। बेसिकली बात क्या है कि हमारी लड़ाई एक रियलिटी शो में खत्म हुई, दूसरे में हम सॉर्ट नहीं कर पाए, अब तीसरे में जाके सॉर्ट कर लें। जशवंत को ना रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। जशवंत वो कुत्ता है जो अपने मालिक के कहने पे चलता है। 100% यकीन है कि वो फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। में लगता है अब दिहाड़ी मांग लेगा कि इस सब पे इतना पैसा, इतना पैसा। हाँ। तो वो खुद अपने आप को ही रोस्ट करके आया है। बात का यार मैं ये बात कह दूंगा, भगवान का शुभी वहां से यहाँ तक नहीं आए। हाँ। क्योंकि शुभी जब तक वहां से यहाँ तक आती तो सीजन 18 स्टार्ट हो चुका। क्यों हो गया, शायद कई लोग तो स्प्लिट्सविला देखना बंद भी कर देंगे। Hi guys, what is up? This is your girl Bhav and welcome back to my YouTube channel. Today we have Dave. इनका इंट्रोडक्शन हम ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि ये आटा लेकर आए हैं मेरे घर। Like for Ferrero Rochers भी लेके आया मैं। Rochers लेकर आए हैं and आटा लाए हैं जो कि फटा हुआ है। ये देखो guys। ये जब मैं लेके आया था तब सही था, पर भव्या को देख के हर चीज कटी जाती है। अगर जितनी आप यहाँ पे रोस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, उसी पे लेकर आऊंगी लास्ट में। ठीक है, देख लो आपको अगर करवाना है कि नहीं। तो गाइस दिस इज माय गिफ्ट एंड बट ऑनेस्टली व्हाट अ स्वीट जेस्चर मैन। मेरे लिए लोग शराब ही लाते हैं। मेरे को घर वालों ने सिखाया कि कभी किसी के घर जाओ तो खाली नहीं जाना चाहिए। हाँ। तो आटे से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है, आटे से ज्यादा क्या हो सकता है। पर चॉकलेट्स भी लेके आया हूँ, ऐसी बात नहीं है, स्वीट भी हूँ। तो ये रख कर आते हैं गाइस और फिर रिज्यूम करते हैं हम ये थोड़ा सा। ओके बहुत हो गया आटा चावल, ठीक है। चावल तो मैं लाया ही नहीं भाई, चावल तो ठीक है। अब हम सीधा मुद्दे में आएंगे। मुद्दा ये है कि आज आप पहली बार ये बताओगे हमको, भव्या यहाँ पर मेरे काउच पर, कि स्प्लिट्सविला में क्या कमी रह गई जो कि आप इतना शाइन नहीं कर रहे जितना कि बाकी लोग शाइन कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े नहीं करता मैं, नकली। अगर मैं फेक फाइट्स करता तो शायद मैं भी दिख जाता। तो आप कह रहे हो कि बाकी नकली फाइट कर रहे हैं? हाँ हाँ, हर इंसान भाई शो पे ऐसे कौन लड़ता है, इन बातों पे कौन लड़ता है। अगर एडी और दिग्विजय की मैं दिखाता हूँ जो लास्ट फाइट हुई थी, कि एडी ने ये कह दिया कि मैं अब शिवित के साथ परफॉर्म नहीं करूंगा। बट अगर कोई मेरा बचपन का दोस्त है या काफी टाइम से दोस्त है, उसके बाद अगर मैं उसके साथ पेयर अप कर लेता हूँ दोबारा, कि हो जाता है यार, लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, बट उसके बाद इस बात पर टोकना कि तू जुबान का आदमी ने, ये सब नकली फाइट थी। उसके बाद लड़ रहे हो तो मारपीट करो भाई, ये क्या जुबान लड़ा रहे हो, इतना गुस्सा आ रहा है तो थप्पड़ वप्पड़ मारो, तभी पता चलेगा तुम लड़ाई कर रहे हो। करा ना दिग्विजय फॉट विद शिवित, उसमें लड़ाई हुई है ना। वो आप सबको ये लगता है कि दिग्विजय को ने या शिवित को मारा है या कुछ ऐसा हुआ है। क्यों नहीं मारा, उसके यहाँ पे वो शिवित मार रहा था, शिवित स्लिप हो गया, गिर गया, उसका सर जमीन पे लगा, उसने खुद ही चोट खाई है। वो तो दिखाया नहीं टीवी पे। बस नहीं दिखाया तो यही तो बात है। तो मतलब आप ये कहना आप ये भी नहीं दिखाया कि किसी ने मारा है उसको, ये बताओ ये कहाँ दिखाया। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि दिग्विजय ने शिवित को नहीं मारा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक दूसरे को मारते ही नहीं है, ये सिर्फ बातों से खाते हैं, दैट्स इट, और कोई काम नहीं है इनका। क्योंकि मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो मैंने वीडियोस देखी थी जो टीवी पे दिखा रहा था, वो ये दिखाया है कि वो जब बैठा हुआ है वहां पे चोट लगी हुई है। बिल्कुल चोट लगी हुई थी उसके, मैं कह रहा हूँ उसे चोट लगी हुई थी। बट वही बात है कि उसे चोट उसने किसी ने मारी नहीं थी। फिर आपका पॉइंट सही है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप शो पे किसी पे हाथ उठा देते हो तो उसको शो से बाहर निकाल दिया जाता है। मैम मैं कह रहा हूँ बल्कि पीछे से मैम और जितने भी डेबी मैम वगैरह, नाम ले सकता हूँ। हाँ तो डेबी मैम वगैरह ने सबने चेक किया था वीडियोस की, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उसके अंदर क्लियरली दिख रहा था कि किसी ने हिट नहीं किया, धक्का मुक्की हुई है। उसके बाद शिवित ने पंच वो किया, दिग्विजय पीछे हो गया, उसका पंच वो हो गया और वो जमीन पे गिर गया। By the way, if you're wondering who's Debbie, Debbie is the person who cast all of them. She's a sweetheart. She casted me as well. So mad love for her. Debbie ma'am, I love you so much. अगर आप दूसरा शो चाहिए इन्हें, इसलिए चाट रहे हैं आपकी। नहीं चाट नहीं। बट आपको लगता है चाटने से शो मिलता है? आजकल बड़ा सुन रही हूँ मैं आपकी। मैं आपको सच बात बताता हूँ कि मैं जब शो के लिए जा रहा था ना, मेरे को बिल्कुल ये था कि पैसे देने पड़ते होंगे या किसी की पहुंच होनी चाहिए या कुछ होनी चाहिए। मैं गया हूँ, ऑडिशन दिया, उसके बाद मेरे को कॉल आ गया, मैं सिलेक्ट हो गया। मेरे को पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं। मेरे को कॉल आया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर स्प्लिट्स। मैं कहा सच कह रहे हो ना, ऐसा हो गया ना? तो उन्होंने कहा हाँ। तो कितने टाइम बाद कॉल आया आफ्टर गिविंग द ऑडिशन?
मैंने एक प्रोडक्शन हाउस के थ्रू दिया था, शुभम माथुर प्रोडक्शंस। उनको पहले मैंने एक वीडियो भेजी थी, उसके बाद उन्होंने आगे एमटीवी वालों को भेजा, फिर मेरे को वहां से कॉल आया, मैं बॉम्बे गया। मतलब कुछ 2 महीने का प्रोसेस तो था ये। 2 महीने का 2 महीने का प्रोसेस था, 2-2.5 महीने का प्रोसेस था। मेरे को तो एक ही दिन में कॉल आ गया आपकी बात अलग है ना। था। अच्छा तो चलो अगर हमारे सीजन में ऐसी कोई लड़की होती तो शायद मैं जीत ही जाता। अच्छा, तो अब हम आपसे सीधा लड़कियों की बात पे आए क्योंकि आप लड़कियों की ज्यादा बात कर रहे हो। आकृति से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है, आकृति से पेयर क्यों नहीं किया देव? आकृति से पेयर क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने पहले ही प्लान किया हुआ था कि वो जशवंत के साथ पेयर करेगी। प्लान किया होता, प्लान किया हुआ था कि जशवंत के साथ पेयर करेगी। शो से बाहर। ओ माय show गॉड, मैंने जशवंत को देखा, ओ माय गॉड वो सो मच क्यूट। ओ किसी लड़की ने कहा इतना? किस लड़की ने कहा उसे इतना क्यूट क्या? भाई? ये भी कट। तो ये मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई थी। तो आकृति क्या कर रही थी ना, आकृति ने एक उसमें वीडियो में कहा था कि अब नोटिफिकेशन आएगा और मैं सबसे पहले गई भागते हुए। ठीक है, तो मैंने कहा था अब आई विल मैं नोटिफिकेशन, अब सबसे पहले पढ़ने मैं ही जाऊंगी, और मैं गई एकदम। Why would she do that? फुटेज Footage. फुटेज किसको नहीं चाहिए भाई? बट वो फुटेज की भूखी है, आपको लगता है? मेरे को लग रहा है वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच में भी अगर कुछ स्नैक्स लेती है तो वो फुटेज ही है। बट मुझे ऐसा लगता है वो शो देख कर गई थी। शो देखकर भी गई हो, उसके बाद भी सबसे गलत बात ये थी ना कि अगर आप हम सबके दोस्त बन रहे हो मुंह पे, उसके बाद पीछे वीडियोस में जाके ये सब कुछ कहना तो बहुत गलत बात थी। या तो आप दोस्ती मत बनो, या आप बता दो कि मैं अकेले खेलूंगी या कुछ भी करूंगी। और अब आप मेरे को पता है जसकृति फैंस सब मेरे सब कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे कि ये है वो है। का गेम है ना, वो गेम टीवी पे आप जा रहे हो, एक रियलिटी शो में जा रहे हो, दिखने के लिए जा रहे हो ना। अब देखो सबकी, अब मैं फिर वही बात कहूंगा, सबकी लड़ाई शिवित से ही थी। सबकी लड़ाई किसी और से थी नहीं। सब शिवित से ही क्यों लड़ रहे थे? क्यों? क्योंकि फुटेज खाने का रीजन ही वही था ना। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि दिग्विजय शिवित से इसलिए लड़ रहा था क्योंकि शिवित पावरफुल है? नहीं, ये मैंने नहीं कहा शिवित पावरफुल है, बट मैं ये कहूंगा कि सब, नायरा हो गया, अपना ये दिग्विजय हो गया, सचिन हो गया, मैंने अब तक जितना भी देखा, जितना सीजन अब तक हो गया, इनकी लड़ाई, इनकी जबान पे एक ही बंदा है, शिवित। सचिन का क्यों है? बट सचिन तो बेचारा वहां तक था ना, अब उसका गैंग ही हो गया। वो एग्जाइल में था तो दिग्विजय और नायरा सब एक साथ हो गए, तो अब वो अलग ही हो गया, वो गैंग ही अलग हो गया। एज अ व्यूअर जो मेरे को लग रहा है अभी, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें स्पेक्टेट ही कर रहा था, उनकी लड़ाई में मेरा कोई मतलब ही नहीं था बोलने का। तो आपने बोला मतलब ही नहीं था। अब हम आते हैं कोर्ट रूम पर। सचिन उस दिन आकृति बहुत बौखला गई थी। आकृति बोल रही थी, पागल हो गई थी वो। एक्चुअली शी हैड अ पैनिक अटैक व्हिच वाज अ पैनिक अटैक व्हिच आई एग्री ऑन। सो जब सचिन और आकृति लड़ रहे थे वहां पे उस रूम में, तो उसमें आप लोगों की तो जरूरत ही नहीं थी। आप समझ रहे हो? हम सारा कोई जरूरत नहीं थी। एग्जैक्टली हम उन्हें देख रहे थे। वो मतलब मैं दुनिया में, मेरे को जो सबसे गलत काम लगता है ना किसी का रिलेशनशिप के बारे में जानना, मैं वहां से कट जाता हूँ। कोई मेरे को लड़की कॉल करके मेरे रिलेशनशिप में ये चल रहा है, मेरे को नहीं जानना भाई। एमटीवी ने हमें टॉर्चर किया, उन सब हमें वहां खड़ा कर दिया गया कि तुम्हें इन सब की बातें सुननी पड़ेगी और फिर जजमेंट भी देनी पड़ेगी। इतने ध्यान से सुनो। आपकी जजमेंट क्या है? आकृति और सचिन पे यार उस दिन पता, मैंने बहुत शायद मे भी बहुत बायस्ड होके ले दिया, क्योंकि आकृति मैं पहले से जानता था, सचिन को मैं जानता नहीं था। आकृति को पहले से जानते थे? मतलब कि शो के अंदर ना, एग्जाइलर्स तो बाद में आए थे, तो हम तब तक मिल चुके थे। तो मेरे हिसाब से आकृति ही सही होती, पर सचिन ने भी ऐसी बातें कही। सचिन ने बाद में ना, पता है सचिन बहुत अच्छा लड़का है, उसने इतनी बातें उस दिन नहीं कही कि अगर वो बातें निकाल देता तो आकृति भी गलत साबित हो जाती। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़के और लड़की का जो रिलेशनशिप होता है, उसमें जो लड़का जो भी कम बोलता है, जो भी अपनी स्टोरी सामने नहीं रखता है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे ऐसे ब्रेकअप भी हुए हैं, करवाए कह रही थी फाक मतलब हुए हैं मेरे चैनल पे ऐसे ब्रेकअप कि एक बंदा बोलता ही नहीं है, एक बंदा बहुत यार मैं लड़कों की ना आपको एक बात बताता हूँ, पोएट्री में बता दूं, ठीक है, कि कैसे करोगे मेरे मोहब्बत पे शक, मैंने आशिक होने का हर धर्म निभाया है। जब भी चली है बात तेरे और मेरे प्यार के इतिहास की, मैंने तुझको सही और खुद को गलत बताया। Which is so true। नहीं, वो मैं अमेहा के साथ मेरी लड़ाई हुई, जो भी अब शो के अंदर होगा, तो मेरी अमेहा के साथ लड़ाई होती है। मैं अमेहा को कुछ गलत कहा ही नहीं, उसने मेरा नाम लिखवाया एविक्शन के लिए, जो भी हुआ। मैं एक दिन भी अगर उस लड़की पे चिल्लाया हूँ या कुछ किया हूँ, हम साथ में शो में थे, साथ में डोम सेशंस में दोबारा वैसे ही खड़े हो रहे थे। क्यों कहूँ यार मैं, मतलब उसको जो गेम सही लगी उसने कर दिया। आप ये कह रहे हो कि अमेहा और आपकी लड़ाई होगी, उस पर हम आते हैं सीधा। तो अमेहा आपकी पार्टनर थी, कनेक्शन थी बेसिकली, और आपने उनके साथ बहुत रील्स भी बनाई है, ठीक है?
तो आप भी तो उसी कैटेगरी में आ गए ना कहीं फुटेज खाने वाली ना। हाँ। हाँ मेरे को पता है, मैं खा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे को फुटेज खाना मतलब आ लेट गया। समझ आया। हाँ अब आ गया। फुटेज की बात कर रहे हैं तो अगर आप लोग देख रहे हो जितने भी रियलिटी शोज वाले हो, अब मुझे समझ आ गया, आप मुझे कास्ट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था कि पूरी स्टोरी बता देता हूँ कि जब एक्सेस आए थे उससे पहले मैं और अमिया जो सेकंड कपल थे जो रेकल के सामने गए थे, और रेकल के सामने उससे पहले हर्ष शाली गए थे, दूसरा हम थे। हम चैलेंज जीत रहे थे, चैलेंज में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। क्या हुआ कि हम 2-3 चैलेंज हार गए। उसके बाद अमिया ने उस दिन ही कहना शुरू कर दिया था कि मुझे नया कनेक्शन ढूंढना है, कि मुझे आइडल मैच बनना है किसी के साथ, कि पावर आ जाती है। पर मैं कहा मेरा क्या होगा, कहती आई विल ट्राई टू सेव यू। अनसीन अनदेखा में पूरी क्लिप्स भी हैं कि जिसके अंदर अमिया मुझसे इसी बात पे लड़ रही है कि आई वांट टू फाइंड अ न्यू पार्टनर सो दैट आई कैन बी एन आइडल मैच, और जो भी उसे करना था। बट फिर वही बात हुई कि मेरे पास नहीं था उस टाइम, विला में भी कोई लड़का नहीं था। फिर उसने रिकडिन के साथ करना शुरू किया, रिकडिन के साथ मतलब टी शर्ट वी शर्ट डाल के घूमना स्टार्ट किया उसका। तब मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो सकता है। बट उसके बाद क्या हुआ कि हम डोम सेशन में थे और डिकिला और अनिकेत ने मेरा कार्ड पे नाम लिख दिया उनके। और अनिकेत मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अनिकेत फुटबॉलर था है, अनिकेत तो अब भी है। उस टाइम पे कह रहा हूँ, उस शो के हिसाब से तब मेरा बीच में उससे कट गया था। उस टाइम के बाद मैं थोड़ा सा कि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, मैंने हर एक उसमें बोला कि अनिकेत मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। हम दोनों स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो उसे भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता शो में क्या हो रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे की थ्रू आउट द शो बहुत सपोर्ट करेंगे। पर उसने मेरा नाम लिख दिया विक्शन के लिए, तो मेरे को बहुत बुरा लगा। वहां से लड़ाई स्टार्ट होने लगी थी। अनिकेत ने आगे मुझे ये बात बताई कि भाई मैंने तेरा नाम नहीं लिखा था, डिकीला को अमेहा ने कहा था कि तेरा नाम लिखता, डिकीला ने मेरा नाम मतलब मेरा नाम लिखा वहां पे। ये बात हुई थी। डिकीला के साथ आपका क्या रिलेशन है? डिकीला के साथ शो के अंदर तो मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं हूँ जो हर बात पे मजाक कर, डिकीला उस बात को सीरियसली ले जाती थी। एवरीबडी हैज अ पर्पस इन लाइफ। मेरा पर्पस ये है कि प्यार में बिगड़ गया था थोड़ा बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत, फिर मैंने भी तो बहुत आपको हमें कनेक्शंस यहाँ से बदल दिए। प्यार हो गया था क्या? मतलब ठीक था, अफेक्शन था एक शो के अंदर यार। अब आप रह रहे हो ना एक इंसान के साथ बिना किसी उसके फोन वगैरह नहीं था, प्यार तो नहीं हुआ बट एक अफेक्शन हो गई थी कि एक फील आने लगी थी कि लड़की ठीक है, अच्छा। कि अगर बाहर जाके लड़ाई प्यार तो हुई नहीं। थी बाद में शो में उस पॉइंट के बाद? मेरा दिल ही उतर जाता, मेरे को गुस्सा नहीं आता किसी पे, लड़ाई नहीं कर सकता मैं, मेरा उस इंसान से दिल उतर जाता, बस मैं नहीं बात करूंगा उसके बाद। तो आपका हमें यहाँ से दिल उतर गया था? दिल उतर गया था फिर मेरा। बाद में बाहर आके सॉर्ट कर लिया? शॉर्ट क्या, बस लड़ाई हुई नहीं थी कभी। तो हमें लगा कि अब शो तो करके आए हैं, अगर कंटेंट बना के थोड़ा कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है। ठीक है। स्प्लिट्सविला में लोगों को इतनी जल्दी जल्दी प्यार कैसे होता है? हमें तो रियल लाइफ में नहीं मिल रहा। क्योंकि वहां पे प्यार नहीं होता, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाती है एक दूसरे के लिए। ना तो आप किसी से बात कर पा रहे हो, ना आपके पास फोन है, ना आप दूसरों का, आप कोई भी बात बताओगे ना किसी को जाके तो वो बात फैल जाएगी। सिर्फ अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो, तो वो वहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। मेरे को लगता है प्यार तो नहीं कहूंगा मैं उसे, बट एक बॉन्ड अच्छा क्रिएट हो जाता है, कनेक्शन अच्छा बन जाता है। कनेक्शन जो कि बाहर आके अब टूट रहे हैं। बाहर आके टूट रहे हैं या अभी दिखावा चल रहा है। जब शो जैसे जैसे स्टोरी लाइन चलेगी वैसे वैसे उनके कनेक्शन टूटते जाएंगे। शिवित और अनिका की अगर बात की जाए यहाँ पे तो दे हैव ऑलवेज बीन टुगेदर ना। शिवित किसी और के साथ खेल रहा है और अनिका भी किसी और के साथ नहीं खेल रही है, बट बाहर आके दे हैव फॉट ऑन लाइव, व्हिच आई हैव ऑलरेडी सेड कि ये मैं पहले देख चुकी हूँ केविन और कैट की सिचुएशन में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लड़ाई करी गई है ये इंटेंशनल है टू गेट द ऑडियंस, अट्रैक्ट द ऑडियंस? बिकॉज पीआर तो अभी कोई रख नहीं पाएगा, बिग बॉस तो हुआ नहीं अभी तक। मैं तो अब इसको यही कहूंगा कि आप ये भी मोनेटाइज करने का तरीका, ये भी वर्क कि ये जितने भी बंदे बाहर आके लड़ रहे हैं आपस में, ये मोनेटाइज करने का ही तरीका है। मैं तब मानता हूँ ये लड़े और उसके बाद साथ ना हो तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ। अगर आपकी लड़ाई होती है तो आप पर्सनल लड़ते हो, आप लाइव पे जाके तो नहीं लड़ते हो। मैंने कभी नहीं देखा कि मैं अपनी बंदी के साथ लाइव में जाके लड़ूंगा। एग्जैक्टली है ना, कि ये फेस टाइम थोड़ी है कि 10-15 हजार लोगों को फेस टाइम दिखा के लड़ना है। हाँ। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री आपको है। लगता है दिस इज आल्सो वे ऑफ मोनेटाइजिंग थिंग्स? एवरीथिंग इज अ वे टू मोनेटाइज। तो आपकी जो ये नई वाली स्पिरिचुअल वाली पीढ़ी आ रही है, ये इतना मोनेटाइजेशन क्यों है? क्योंकि आप लोग सिर्फ फेमस होने के लिए जाते हो शो के अंदर, आप लोग ये नहीं चाहते? बिकॉज आई फील लाइक नोबडी इज कमिंग आउट ऑफ द शो विद रिस्पेक्ट, यू नो, व्हिच रियली मैटर्स। उस टाइम मेरे को लगता नहीं कि इंस्टाग्राम का इतना कोई बड़ा रोल था। हाँ बिल्कुल। इस टाइम नंबर गेम हो रखा है, हर इंसान को अपने अकाउंट पे नंबर्स बहुत बड़े चाहिए। हाँ। जितने बड़े नंबर्स होंगे उतना बड़ा उनको फेम मिलेगा, उतना पैसा आएगा, उतने प्रमोशंस मिलेंगे, उतनी वो जगह जाएंगे, उतने शोज मिलेंगे। तो वो बहुत क्वाइट नेचुरल है इस टाइम पे। आप लोगों के टाइम पे तब टीवी पे ज्यादा था, ठीक है। अब इस टाइम सब यहाँ पे मोनेटाइज करना चाह ही रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, दैट्स व्हाट मैटर्स, दैट्स इट।
आप कह रहे हो कि उस शिवित ने वो एक लाइन भी तो बोली थी कि ये ऐसे लोग हैं कि ये 2 फॉलोअर्स के लिए किसी को कुछ भी कह सकते हैं। तो इस टाइम वही चल रहा है। शिवित प्रिंस नरूला को लेकर आया था अपनी लाइव पे, और जिसके अंदर उसने बहुत गंदा एक एक्शन किया था ऐसे वाला कि चाट के शो मिलता। मैं उस लाइव में था, हम तीनों थे लाइव। अच्छा आप थे, तो बताइए फिर, आपको ज्यादा पता है। दिग्विजय को चार्ट के शो नहीं मिला, बट इनकी एक स्टोरी लाइन थी जो रूडी से चलती आ रही है, शिवित और दिग्विजय की लड़ाई। हाँ। इस टाइम भी मेरे को नहीं लगता कि शिवित नहीं दिग्विजय अपने कनेक्शन में इतना इन्वॉल्व है जितना वो शिवित से लड़ाई में इन्वॉल्व है। मुझे नहीं लगता कि वो उन्नति के साथ उतना लव एंगल दिखा पा रहा है जितना शिवित के साथ। मैं एक बहुत अजीब बात कहूंगा, पर मुझे लगता है शिवित और दिग्विजय के बीच में सिर्फ सेक्सुअल टेंशन है। इन्हें एक कमरे में छोड़ दिया जाए तो ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इन दोनों को लव डन भेज दो। लव डन की बात हो रही है और सेक्सुअल टेंशन की बात हो रही है, तो आप मेरे को ये बताओ कि किस किस का हुआ है सीन अंदर। कशिश और आडी का मैं देख थोड़ी रहा था। कशिश और आडी खड़ा रहे, बताओ आप, हमें पता चल जाता। देखो मैं सच बात बताता हूँ, बिल्कुल सब एक साथ रहते थे। हर बंदा एक साथ रहता था। लड़का लड़की सारे एक ही रूम में रहते थे। उसके बाद जैसे कैमरा आता था भाग जाते थे, रूम चेंज कर लेते थे। तो इसमें कोई इतना वो वाली बात नहीं है कि अब जो बन रहे हैं ना सब महान की, ओ माय गॉड कशिश आईडी, नहीं, तुम सब भी भाई मेरे से लड़ लेना बेशक से, तुम्हारी सबकी बनती है, मेरे से लड़ेगा कौन। सबने किया है, सबने मेकआउट किया है शो के अंदर। मेकआउट तो बहुत कम चीज है। लोग वहां पे पता नहीं कहाँ तक पहुंच चुके थे। सबसे ज्यादा आकृति जशवंत इन्होंने किया है। मतलब मेरे को जशवंत बीच में थोड़ा कमजोर लगने तो लग गया था। बट जशवंत की जो एक्स है वो शो के अंदर नहीं आई। हाँ, नंदू को नहीं लेकर आए। नंदू को नहीं लेकर आए शो के अंदर, which she is smart, she will not come also because पर मैंने नंदू का इंटरव्यू पढ़ा था, ये जितना जशवंत को ग्रीन फ्लैग पोर्ट्री किया जा रहा है, जिस हिसाब से नंदू ने चीजें बताई, मुझे नहीं लगता जशवंत ग्रीन फ्लैग है। जबकि नंदू इज अ वेरी ग्रीन फ्लैग पर्सन। नंदू तो लगता है उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, उसको बात करना आता है। मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा, उतने में ही जज कर लिया कि नंदू को बात करनी आती है कि बंदे से बात कैसे करनी है। ठीक है, जशवंत सामने से कह रहा कि दूसरी लड़की पे ट्राई कर रहा था, फिर उसके बाद उसने कहा कि ही नीड्स सम स्पेस। जशवंत एज अ कैरेक्टर आपको कैसा लगा? बहुत तेज है, बहुत कनिंग है, वो येड़ा बन के पेड़ा खाता है भाई। Really? उसने मेरे को कहा कि तू मेरी प्रायोरिटी है। जब वहां पे आइडियल कपल के लिए वोट देने की बारी आई, वोट एडी को डाल दिया। मेरे को प्रायोरिटी कह के वोट एडी को डाल दिया। उसके बाद अगले दिन फिर मेरे को कह रहा है कि तू मेरी प्रायोरिटी है, तुझे मैं साथ लेके जाऊंगा एंड तक अपने। बट उसके बाद अब वीडियोस देख लो, जशवंत कुछ बोलता नहीं है। आकृति उसके नाम का भी बोल देते। एक अभी मीम भी वायरल हुई थी जिसके अंदर जशवंत बहुत ट्राई कर रहा है बोलने की, आकृति लगे तुम चुप हो जाओ, मैं बोल रही हूँ। ये ऐसे ऐसे करके बेचारे जशवंत को साथ तक लेके गए, एंड तक। Okay, now coming back to the pair, the first ideal match of your season, which is Harsh and Rushali. हर्ष ने यहाँ पे आके काउच पे एक स्टेटमेंट पास करी थी, वो ये थी कि मैं इन सबको एक एक करके उड़ाऊंगा। ठीक है, उन्होंने वीडियो लाइव हो चुकी, क्रिएटिव हेड है वो शो का। क्या पहले तो मैं इन सब की सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मैं शेर हूँ, मैं चीता हूँ। इतना टाइम लगा ह्यूमन को इवॉल्व होने में, उसके बाद ये ऐसे मानुस हुए हैं ये लोग कि मैं शेर हूँ, मैं चीता हूँ, मैं बगीरा हूँ। अरे भाई जंगल में थोड़ी आया, मेरे को पहले स्प्लिट्सविला में आके समझ नहीं आया था कि मैं जंगल में आया हूँ, इंसान रहते हैं यहाँ पे। तू शेर चीता तो जा, तेरी नर माता ढूंढ जंगल में जाके, यहाँ क्या करने आया तू? Do you think people say he's a self-proclaimed king? Do you think it is what it is? हर्ष ने एक चैलेंज जीता, उसके बाद हर्ष ने कोई चैलेंज नहीं जीता। That's what I'll say. तो परफॉर्म तो नहीं करता वो। और किंग क्या बताता हूँ, अब पहली बार कोई आइडल मैच गया, उसके बाद वो बन गया, वहां सेफ होके बैठ गया, उसके बाद मैं भी कह दूं मैं शेर हूँ, तू क्या कर लेगा मेरा, तुझे उड़ा दूंगा। कोई भी कह सकता है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो किंग है कौन आपके सीजन का? किंग कौन होता है शो का? किंग क्वीन का शो थोड़ी था, कनेक्शन का शो है, सब बंदियां ढूंढने आए थे। सबसे पावरफुल लड़का कौन था जिसकी सुन रहे थे लोग? हमारे सीजन के अंदर यही बात थी कि सब लौंडे अपने दिमाग से थे, सब सोलो खेल रहे थे, सब अपने दिमाग से थे, सब एक दूसरे की ग्रुपिंग करते थे, बट एट द एंड ऑफ द डे सब अपना दिमाग लगा रहे थे। तो सब बैठते थे एक जगह। दो कैरेक्टर ही क्यों शाइन कर रहे हैं? अगर एक दो कैरेक्टर इसलिए शाइन कर रहे हैं ना, आप देखो कि सचिन, आकृति, जशवंत, इनकी कहानी पहले से चलती आई है। दिग्विजय, नायरा, शिवित, लक्ष्य हो गया, अनिका हो गई, इन सब की कहानी बाहर से जुड़ के आई है। ये इस बार पूरा सीजन सिर्फ एक्सेस का था। जिसकी एक्स आ गई वो शाइन कर गया, जिसकी एक्स नहीं आई वो शाइन नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास लड़ने के लिए कोई टॉपिक नहीं है। अब मैं एक इंसान को पिछले 5-6 साल से जानता हूँ, वो मेरे सामने है, मैं उसके साथ कंफर्टेबल, मैं कोई भी बात कर सकता हूँ। हम सब पहली बार मिल रहे थे तो हम उनसे लड़ ही नहीं सकते थे भाई, हमारा क्या मतलब बनता उनसे लड़ने का? जैसे आपने अभी पहले बोला कि कोर्ट रूम के अंदर आपका कोई मतलब हम क्या करें? अब वहां आकृति कह रही है ये मुझे दुबई लेके गया, सचिन कह रहा है वो ऐसे लेके गया,
मुझे क्या पता तुम दुबई जाके आए हो, कैसे जाके आए हो, मेरे को सिर्फ वोट करना और वो भी सिर्फ उनकी बातों को जज करके। दैट वाज रॉन्ग। बहुत रॉन्ग था भाई, क्योंकि बहुत आपको गलत हिस्ट्री था। थोड़ना पता है। कुछ भी नहीं पता हमें, तो हम तो बस खड़े हैं वहां पे। हाँ, तो वो जो कोर्ट रूम था उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा तरस किस पे आया? सचिन पे। सच में सचिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको सबने गलत कह दिया। वहां हर्ष ने भी उसके ऊपर पॉइंट रखा कि लड़की रो रही है, ये है वो, नहीं नहीं बहुत गलत था। Do you think सचिन that को, Harsh getting into that conversation was unnecessary? हर्ष का हर बात पे ओपिनियन होता है। मतलब कि उस टाइम ये बात कहने वाली क्या बंदी थी, अरे मेरी बंदी पे बात आई तो तुम सबको उड़ा दूंगा, ये देख लूंगा वो अरे तेरी बंदी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा भाई। अब ये बात बहुत कंट्रोवर्शियल होगी, हर्ष को शायद बुरी भी लग जाए, बट कोई बात नहीं। अब शुभी आई, उसका हाथ पकड़ रहा है, तू बता मैं उसे छोड़ दूं, मैं उससे शादी कर लूं, अब कहाँ गया वो? अब कहाँ है वो? अब तो मैं तो, मेरी बंदी आएगी मैं डोम हिला दूंगा, मैं शो खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। शुभी के आते ही सब खत्म। हर्ष के दुश्मन। चलो हाँ जी, क्या हो गया? आप हर्ष से दोस्ती नहीं है क्या आपकी? नहीं दोस्ती है मेरी, बिल्कुल है। मैं उसके पॉइंट्स जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है वही बता रहा। अब दोस्त के पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे तो नहीं बता सकता मैं। उसने बात कही थी कि अगर मेरी बंदी होती तो मैं डोम हिला देता, मैं सबको बता देता, ये कर देता। शुभी आई, उसकी बंदी ऑब्वियसली, अब उसकी एक्स आई है तो उसकी बंदी तो हिलेगी ना। उससे इतने प्यार से बात कर रहा है, कडल कर लेते हैं, तू आजा कंबल में, हाथ पकड़ लिया उसका ऐसे, तो वो सब क्या था? जस्ट से वन थी, जो भी आपको मैं बोल, रुशाली शुभी कुछ भी, रुशाली कुछ, रुशाली अगर ब्रेन्स की बात की जाए तो रुशाली वेरी वो। तो आप शुभी को डम बोल रहे हो? क्या फंसाया गया? नहीं शुभी को डम नहीं बोल रहा मैं, शुभी को ये बोल रहा हूँ कि कंपेयर टू रुशाली ज्यादा हुआ। Compared to Rushali. So Harsh is better looking with Shubhi or Harsh or Rushali? हर्ष को पता नहीं इतनी सुंदर लड़कियां मिल कैसे रही है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। आप शुभी के, आप रुशाली के साथ कनेक्शन बनाते देव? मैं रुशाली के साथ, मेरी और रुशाली की बात हुई थी कनेक्शन के लिए, बट क्या बात थी कि रुशाली मुझसे एज में बड़ी है, एंड द थिंग इज कि रुशाली को लड़के अपनी एज से ज्यादा बड़े ही पसंद आते हैं। तो उसके बाद मैंने उससे दोबारा कभी बात नहीं करी। इतने में उसका और हर्ष का बॉन्ड हो गया था, जो वो बाहर से भी एक दूसरे को ऑलरेडी जानते थे, क्योंकि रुशाली शुभी की रूममेट है और हर्ष इनके घर पे आया था तो वो रुशाली से भी पहले मिला हुआ। और शुभी ने हर्ष को कहा था कि मेरी एक दोस्त शो में जा रही है और आप जाकर उसके साथ कनेक्शन बना सकते हो। आई स्पिल्ड टू मच शिट, स्टोरी लाइन बाहर कर दी मेरे। Ooh, that was so controversial, man. That is true? That's true. और ये बात, एक बात और बताता हूँ कि जब हर्ष की फ्लाइट थी, नहीं जब हर्ष की बस थी उदयपुर की, जहाँ पे शूट चल रहा था, तब हर्ष कॉन्टिन्यूसली कह रहा था शुभी को कि तू मुझसे मिलने आ जा एक बार मेरे जाने से पहले। और उस टाइम शुभी रुशाली को बस स्टैंड पे ड्रॉप कर रही थी। रुशाली की भी बस थी वहीं से ही। Are you kidding with me? I swear. Oh God, then why does the camera shows it? Oh, they And are... there's also a thing कि लक्ष्य और अनिका भी कभी डेट नहीं कर रहे थे। लक्ष्य ऑलरेडी एक लड़की को डेट कर रहा है जो 5 साल से वो डेट कर रहा है किसी को। तो लक्ष्य और अनिका भी कभी डेट नहीं कर रहे थे आपस में। Really? Yeah. But लक्ष्य और अनिका तो डेट कर रहे थे, नहीं because कर रहे एक मतलब डेट नहीं कर रहे थे, वो दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। और कभी कभी अच्छे दोस्तों के बीच में थोड़ा सा वो भी हो जाता है, फ्लर्ट वर्ट हो जाता है और उसके बाद जो सीन हो जाता है। बट तो लक्ष्य इज नॉट अनिका's ex. या अगर देखो एक्स तभी होता है जब वो बॉयफ्रेंड होगा, तो बॉयफ्रेंड कभी था नहीं, तो मैं तो लक्ष्य को अभी एक्स कंसीडर करूंगा ही नहीं। चलो अब लक्ष्य पे आते हैं, क्योंकि आप लक्ष्य की इतनी बात कर रहे हो। किसी ने, शिवित ने आई थिंक दिग्विजय लक्ष्य की गर्लफ्रेंड आउट कर दी। दिग्विजय ने लक्ष्य की गर्लफ्रेंड आउट कर दी। शिवित ने लक्ष्य की गर्लफ्रेंड आउट कर दी। हाँ ये हुआ। आपके हिसाब से इज इट मॉरली एंड एथिकली राइट? देखो मेरे को ये लगता है कि जो लड़की शो का पार्ट नहीं थी उसको बाहर करना वो थोड़ा ठीक नहीं था, इतना मुझे भी लगता। बट लक्ष्य की भी गर्लफ्रेंड तो थी, इससे ये फैक्ट ये गलत नहीं हो जाता कि लक्ष्य की बाहर गर्लफ्रेंड थी जब वो शो में आया। ये तो डिनाई नहीं तो कर अनिका सकता। क्यों ट्रिगर हुई इतना? इसी बात से तो अनिका ने हमेशा जब भी लक्ष्य के साथ लड़ाई हुई है उसे ये कहा है कि ब्रो तू चाहता है कि बातें बाहर आए। ये फिर मैं एक बात बताऊंगा, वो अनिका की फैमिली फ्रेंड की बेटी है। Really? या This is so complicated. मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी कड़ियां आपस में मिली हुई थी, हम वहां पे स्पेक्टेटर्स थे लिटरली। जो कोई
बिल्कुल जेन्युइन कंटेस्टेंट्स थे ना, जो बिल्कुल सिर्फ ऑडिशन के थ्रू या इंटरव्यूज के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, जिनको कुछ नहीं तो पता था। आपको लग रहा है, आप बोल रहे हो अनिका ऑडिशंस के थ्रू सेलेक्ट नहीं हुई? नहीं हुई है ऑडिशंस के थ्रू सेलेक्ट, ऑडिशन सबके होते हैं, बट जो एक स्टोरी लाइन सब क्रिएट करके आ रखे थे वो मेरे को नहीं पता। अब ये इतना मेरे को पता नहीं क्या लगता है कि यार अब शो कैसे चलता है, मेरे को भी समझ नहीं आता फिर। तो आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि लक्ष्य की 5 साल से गर्लफ्रेंड थी और अनिका और लक्ष्य का कोई ऐसा छोटा सा सीन ऐसा था? कोई तगड़ा सीन नहीं था कि वो डेट वेट कर रहे थे आपस में, प्यार व्यार में पड़े हुए थे, ऐसा तो बिल्कुल बट भी शी नहीं सेड था। आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड, व्हाट वाज दैट अबाउट? मे बी शी वाज ट्रॉमेटाइज्ड। अब हम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं देव, बिकॉज हाँ। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉमेटाइजेशन अ लॉट। वो हु डू यू थिंक इज द मोस्ट टॉक्सिक कपल दिस ईयर, हु इज जस्ट फेकिंग इट ऑल आउट कि ये तो है ही नहीं, दिखा रहे हैं बस कि यार मैं बात आता हूँ, ये जशवंत कृति का वैसे हर इंसान नाम ले रहा होगा, बट उन्होंने काम भी ऐसे किए हैं। पहले दिन साथ में रहना, उसके बाद ओ माय गॉड बेबी, ओ माय गॉड जशवंत जब मुझे ऐसे देख रहा था, जब वो टास्क हुआ जिसमें अमेहा ने आकृति को टक्कर मारी, ओ माय गॉड बेबी आर यू हर्ट, अरे भाई तू दूसरे दिन मिला है उससे, बेबी बाबू आई लव यू तुम्हारा इस चीज पे उतर के दो दिन के अंदर, अब 2 दिन मैं- के अंदर कौन आई लव यू बोलता है? मेरे को ये तो 100% यकीन है कि वो फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी में इतना कुछ मत सोचना, इतना कुछ नहीं कि कास्टिंग काउच वगैरह तुम सोच लो। वो उसकी प्रॉब्लम है। हाँ, कि कुछ भी इन द सेंस कि अगर उसे कोई बंदा मिलेगा जिसका वो यूज कर सकती है फेमस होने के करेगी। लिए, तो वो कर देगी 100%। आई ऑल्सो अग्री, वो करेगी। जसवंत को हिंदी समझ ही नहीं आती थी। नहीं आती? नहीं, उसके लिए तो बहुत इजी था टॉलरेट करना। वो जो बेचारी आधी बात कह रही होती थी उसके सर के ऊपर से चली जाती थी। हाँ। जो 2-3 समझ आती थी उसमें जसवंत बेबी भी चल रहा होता और था। आकृति ने अपने आप को बहुत कॉन्ट्रडिक्ट भी किया है, क्योंकि पुराने पॉडकास्ट में उसने ये बोला है कि वो ये शो कभी नहीं करेगी, जो दिग्विजय अपनी लाइफ पे आके बोल रहे थे कि ये तो बोल रही थी कि अपने शो कभी नहीं करेगी, और आप देख लो क्या कर रही है। आपको पता है उसके बारे में? हाँ मेरे को ये पता है, मैंने इसका ये इंटरव्यू देखा था जिसमें आकृति ने कहा था कि ये शो मैं कभी नहीं करूंगी, मेरी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, मुझे जाने नहीं देगी, छोटे छोटे कपड़े डालने पड़ते हैं। और आयरनी इस बात की ये है कि आकृति ही सबसे पहले बिकिनी में बैठी हुई थी। यार मेरा अभी एक एंटरटेनमेंट चैलेंज के अंदर युवराज को मैंने लड़की का प्रॉप करवाया था। हाँ। तो उसको लेग शेव करने के लिए मैंने अपना वो दे दिया था, रेजर नहीं, मैंने मशीन दी थी अपनी। रेजर तो बहुत छोटी चीज है, बड़ी मशीन दी थी, अच्छा, मशीन रेजर नहीं, मशीन। फिलिप्स की मशीन थी, वो है 8-9 हज़ार की। ओह। तो मैंने उसको वो दी थी कि तू कर लियो शेव। उसके बाद क्या हुआ कि उससे अगले डोम में वो एविक्ट हो जाता है हाँ। और वो मेरे पास कभी वापस नहीं आती। तो मैं उससे पूछता हूँ तो वो कह रहा है मैं तो कभी लेके नहीं गया, उसके रूम में भी वो नहीं थी। अब उसे पता नहीं जमीन निकल गई, आसमान खा गया, वो कहीं तो चली गई। किसी के मांग कर कपड़े पहनना एक अलग चीज है, ठीक है? मेरे शो के अंदर भी मैं और मायशा बहुत टाइट थे, एंड मायशा यूज्ड टू आस्क माय क्लोथ्स एंड आई यूज्ड टू आस्क अरे मायशा। मेरी जैकेट्स हर इंसान ने, मेरी जितनी भी वैसिटी जैकेट्स लोग डाल रहे हैं सारी मेरी हैं। अच्छा, सारी सारी वैसिटी जैकेट सिर्फ मैं लेके मिल गई गया थी था। वो वापस? वापस हाँ, हर इंसान ऐसा करता था, मेरी वैसिटी जैकेट लेके गया, वापस मेरे रूम में रखी, दैट्स इट। वो सही था। मेरे को कहना नहीं पड़ता था। लौंडे सही होते हैं इस मामले में, लौंडे कपड़े लेके जाएंगे वापस वहीं रख जाएंगे। तो आप कह रहे हो लड़कियां चोरी करती हैं? कितनी गलत स्टेटमेंट दे दी मैंने यहाँ पे, खुद ही फंस गया मैं बात कह के। लड़कियां बिल्कुल, लड़कियां कितनी प्यारी होती है। मैं तो वैसे भी भाई वुमेन्स मैन हूँ। और जो मेरे गॉगल स्टोरी है वो बहुत गलत हुआ, वो नहीं मिले। हाँ वो क्योंकि वो Shades, बहुत शेड से एग्जैक्टली, और वो महंगे महंगे भी बहुत थे, 25-30 हज़ार के, वो गुम ही हो गए। क्या बात कर रहे हाँ हैं? वो गुम ही हो गए। तो किस पे शक है तेरे को? मेरे को तो होटल वालों पे ही है, मेरे को किसी बंदे पे शक नहीं है, क्योंकि कोई बंदा अगर That चोरी is so करता। sweet of you, Dave, to say that, because मेरी अगर चीजें चोरी होती हाँ तो तो मैं 4 नाम तो यहाँ ले लेती। इस चूतिया ने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, कह रहा है होटल वालों ने कर लिया हो मैं कितना स्वीट हूँ। सब बोलने के बाद कह रहा है क्योंकि होटल। मैंने बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स दे दिया आज, थोड़ी स्वीट साइड भी। अच्छा चलो आदित्य और खनक पे आते हैं। हाँ मेरी लुच्ची गैंग, या क्या? लुच्ची गैंग, हमारी तीनों की गैंग थी लुच्ची गैंग। ओके, आदित्य और खनक पे अगर हम आते हैं तो आदित्य और खनक का क्या सीन है ब्रो? इनको प्यार हो गया? हाँ Real ये प्यार बहुत सीरियस है। अब मैं बॉम्बे गया हुआ था, इनके साथ ही था। हाँ। खनक बॉम्बे से आ रही है, दुबई से आ रही है, ये बॉम्बे से दुबई जा रहा है, तो इनका बहुत सॉर्टेड सीन चल रहा है। और मे बी खनक इंडिया भी शिफ्ट हो सकती है अभी आने वाले टाइम में। ओह। लॉन्ग डिस्टेंस को ये पारिवारिक माहौल भी कर सकता है। दिव्यांगिनी और देवांश ये लोग भी साथ में है, रियल कपल है। रियल कपल है। ठीक है, अब आपने ये बोला जशवंत और आकृति को छोड़ के बाकी सब रियल है। देखो दिग्विजय और उन्नति की बात आता तो उन्नति के तो यहाँ टैटू ही है आदित्य के नाम का। वो कौन है लड़का? वो लौंडा पता नहीं दिल्ली का लौंडा है कोई, मेरे को जितनी बात याद है कि है उसका सीन है।
अच्छे से याद है क्योंकि मेरे को उसने बताई थी ये बात सीन वाली। उन्नति ने उन्नति ने शो के बताया। अंदर बोला कि उसका सीन है अंदर बाहर किसी दिग्विजय को भी पता था। शिवित की तो कोई बंदी थी नहीं। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि प्यार वाले शो के अंदर जो कनेक्शन बना गया वो तो शिवित ही था। नायरा का एंड तक कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। अरबाज वाली बात आप काट ही दोगे, आप कह रहे हो तो नहीं डालोगे ना, ठीक है। नायरा का कोई कनेक्शन नहीं बनेगा और अपना इसका कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, दिग्विजय का कोई सीरियस कनेक्शन नहीं बनेगा, लक्ष्य का कोई सीरियस कनेक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो कनेक्शन तो सिर्फ शिवित ही बना के गया। जितने रोडीज आए थे उनमें से सब में बट उसने भी बाहर आके फिर उसका रायता कर दिया। अब अच्छी लड़की मिल जाए तो हैंडल करनी मुश्किल हो जाती है। अनिका इज रियली स्वीट, आई आल्सो फील लाइक अनिका तो बहुत, मैं अनिका को पंडितायन कह के बोलता हूँ, वो भी पंडित है तो मैं उसको पंडितायन करके बोलता था, तो मेरी तो बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। हम अभी आने वाले टाइम में एक चैलेंज भी साथ में परफॉर्म बट अगर हम बात करते हैं उन्नति की, तो उन्नति एज अ पर्सन हाउ इज शी? बहुत चुलबुली सी ना, वो ऐसे स्वीट स्वीट लड़कियां क्यूट क्यूट हरकतें करती रहती है ना, जो ऐसे डम्ब होने का नाटक करती है पर डम्ब होती नहीं है, वो है उन्नति। उन्नति है वो। तो दिग्विजय को क्या अच्छा लग गया उसमें? दिग्विजय ने तो खुद कहा उसे कुछ अच्छा नहीं लगा है? दिग्विजय ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उन्नति ने बात करी तो मुझे लगा कि यार ये क्या बात कर रही है, ये कैसे बात कर रही है। हामिद भाई को इंटरव्यू दिया उसने। अच्छा हाँ, इनसाइडर को उसने ये इंटरव्यू दिया है कि मेरा कनेक्शन था उन्नति के साथ, पर उन्नति ने जब बात करी तो वो कैसे बात कर रही थी। Okay. So now Dev, I'm gonna ask you straight up 10 questions which you have to answer फटाफट से। Okay. ठीक है? So my first question to you is, who do you think according to you is the most deserving winner? अगर अब से हम अभी तक हम जो देख रहे हैं उसके हिसाब से, who is the most deserving winner of the show? तो अभी तो दिग्विजय और शिवित में से कोई भी शो जीत सकता। ठीक अभी तक शो के हिसाब से मेरे को ये लगता। ठीक है। Okay. Who do you think has got the fakest personality in female and male? आकृति हर्ष। हर्ष? हर्ष की ऑन कैमरा ऑफ कैमरा पर्सनालिटी है, ये बात बताऊं? आपकी बहुत अच्छी बनती है उससे। आई एम सॉरी बट आई विल स्पिल द फैक्ट्स। तो क्या है कि हर्ष बहुत खुश रहता है, बहुत खुश रहता है, बहुत खुश रहता है। कैमरा ऑन हुआ, एक्सप्रेशन चेंज। Why? Do you think he's fake on हाँ, cam? ऑब्वियसली ही इज ऑलवेज फेकिंग ऑन द कैमरा। उसके बाद सबसे दोस्ती है उसकी, कैमरा स्टार्ट होते लड़ाई है। क्या हुआ था कि शुभी, हर्ष और ये कोई चैलेंज पे गए हुए थे, उसके बाद शुभी से इसकी कोई लड़ाई हो जाती है। ये टीटी में वापस आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से प्यार बकचोदी करते हुए आ रहे हैं। जैसे विलाए कैमरा ऑन हुआ, पूरा सीरियस गुस्से के अंदर घुस गया, लड़ाइयाँ कर रहा है, तोड़फोड़ मचा रहा है, ऐसा कुछ किया है। देखो मैंने शुभी को भी बात कही है, उसने जितना सीजन निकाल दिया उसने पूरा सीजन हर्ष हर्ष करके निकाल दिया। पूरा सीजन उसने हर्ष रुशाली करके निकाल दिया। उसने खुद की कोई पर्सनालिटी शो नहीं करी कि मैं खुद क्या हूँ, क्या मैं खुद कैसे बात करती हूँ रहती। उसने पूरा ये कि हर्ष मेरा कनेक्शन था, बाहर ये हुआ था, रुशाली मेरी दोस्त थी, इसने मुझे धोखा दे दिया। वो थोड़े टाइम सही लगता है, बट एक पॉइंट आता है जब उसके बाद आपकी बात पुरानी हो जाती है, उसके बाद कुछ नया लेके आओ। कनेक्शन उसने बनाया नहीं, हर्ष के पीछे ही रही। तो बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से मेरे को लगता है शुभी नहीं दिखा पाई। Who's that one person who has no filter on his or her mouth and has spoken shit? सबसे ज्यादा गालियाँ, सबसे ज्यादा बाउंड्रीज उसने क्रॉस करी हैं and moral ground पे it was wrong. शिवित नायरा। शिवित नायरा? हाँ, Really? शिवित भी गालियां वालियां दे देता है। अच्छा। हाँ, शिवित नहीं देता गालियां, पूरी तो आप शरेआम चलती है। कशिश लोग, क्योंकि अब तक जितने भी आए उन्होंने सबने कशिश का नाम लिया, तो आप अच्छा, कशिश। मॉरल ग्राउंड्स पे। हाँ। देखो ये मॉरल ग्राउंड्स पे मैं कशिश का नाम ले सकता था, बट वो बहुत एक लड़की के लिए सेंसिटिव टॉपिक है। देखो अब उसका बंदा है, उसकी मर्जी भाई, वो उस बंदे के साथ कुछ भी करे, इक्की विक्की ये जो भी है, वो उनकी बेडरूम टॉक से जो भी आप करोगे किसी के साथ मेकआउट ऑन अ रियलिटी शो? नहीं, आई वांट कैमरा के सामने तो ऑब्वियसली नहीं। नहीं करोगे? करूंगा। ओके ओके। सो हम कशिश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कशिश का एक क्वेश्चन रह गया था। पीपल आर सेइंग दैट शी इज द बैड एस ऑफ द सीजन एंड शी सेड थिंग्स, बहुत उन्होंने खुले में गालियां दी हैं, लोगों को नीचा दिखाया है, ब्ला ब्ला ब्ला। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? नीचा तो नहीं दिखाया किसी को भी, अब वो काम सिर्फ आकृति कर रही है। ठीक है, वीडियोस के अंदर कुछ बोल के कशिश हर लड़की की फाड़ने का दम रखती है। लड़की क्या, लड़की का भी फाड़ने अब का आप दम रखती है स्टार्ट भाई। करो। हाँ हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि कशिश जितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उतनी नहीं है, बट मॉरल ग्राउंड्स पे गलत नहीं कहूंगा मैं उसे। नहीं नहीं, मॉरल ग्राउंड्स पे गलत एज इन लाइक मैं उसकी बात नहीं कर रही कि मेकआउट कर लिया वो सब, हाँ। वो नहीं। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे गालियां देना, लाइक BMKC BKC ये सब। हाँ हाँ भाई, दिल तोड़। कशिश से ज्यादा गाली किसी लड़की ने नहीं दी भाई। हाँ, तो वो कि एक गाली बहुत तगड़ी, मेरे को बहुत तगड़ी लगी थी कि बोल दूं ना, हाँ। कि अगर मैं छोटे कपड़े डाल रही हूँ, अगर मैं मेकआउट कर रही हूँ, तो तुम क्यों लहरा रही हैं? मैं ये शोभिका ने भी
बोला है? मैं उसके साइड में बैठा हूँ, यहाँ पे कशिश है और ये गालियां दे रही है। मैं कहा, कशिश काम डाउन। ऐसे देखा मेरे तरफ, मैं कहा ओह शिट, मैं कहा कशिश, मैं कहा मार दे Were कहाँ you से सबकी। scared of Kashish in between? Like think that कि अरे यार ये मेरे को ना बोल दे कुछ, कभी ऐसा हुआ? कशिश के साथ मेरी एक बार लड़ाई हुई थी। हाँ। कशिश मेरी पूरे शो दोस्त रही है, मतलब बहुत तगड़े दोस्त। हमने इतनी बकचोदियां करी हैं कमरे के अंदर कि अगर हमें हमारी मेरी और कशिश की कोई वो बात सुन लेता, मेरी कशिश आईडी की, हमें शो से क्या, हमें सोसाइटी से कैंसिल कर देते। हमारी ऐसी बातें रही है। तो मेरी कशिश से जब लड़ाई हुई थी तो मैं उसको काम डाउन करने के लिए ऐसे, मैं कहा कशिश शांत हो। उसने मेरा हाथ झटक के डोंट टच मी, मैं कहा ब्रो ओके काम डाउन। अब जो एडी है, एडी दिल्ली का लौंडा है, ठीक है, दिल्ली के लौंडों का खून गर्म होता है, तो वो भी एमसीबी बीसीबी कर देते हैं, जो भी आई वांट टू से द होल वर्ड, आई एम लाइक एमसीबी, आई एम फ्लिपिंग और ट्रिपिंग, आई डोंट नो। सो वो भी गाली गलौज करता है। सो यू थिंक एडी एंड कशिश आर अ परफेक्ट मैच? एडी और कशिश, पता है अगर उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से देखा जाए ना तो वो दोनों सेम एक ही चट्टे बट्टे हैं, है ना? एक ही थाली के। हाँ, उसके दिमाग में टेस्टा चढ़ चुका है, क्या चढ़ चुका है? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन चढ़ चुका है। एडी भाई है, बट उसका सच में खून बहुत ज्यादा जल्दी गर्म होता है। वो अच्छा। कोई फेक नहीं कर रहा था। अच्छा, उसने लड़ाई फेक नहीं करी है। अच्छा, वो सच में लड़ता था। अच्छा, वो सच में वो लड़ता सच में लड़ता था। वो मेरे से भी लड़ाई होगी, उसकी सच में लड़ता है वो। है? अच्छा, वो लड़ता है? हाँ, उसकी नेचर ही है। तो दैट इज ही, बट तो हाँ। कौन फेक लड़ रहा है? शिविर दिग्विजय। शिविर दिग्विजय फेक लड़ रहा है जस्ट टू लाइक गेट द ऑडियंस? क्योंकि वो बात खत्म कर सकते हैं जिस बात पे लड़ाई हुई थी। असल में शिवित और दिग्विजय की तो लड़ाई किस बात पे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। शिवित और दिग्विजय की लड़ाई इस बात पे है क्योंकि शिवित ने नायरा को कुछ कह दिया, शिवित ने सचिन को कुछ कह दिया। बट दोनों ही नायरा से क्लोज नहीं है। शिवित ने दिग्विजय को तो कुछ कहा ही नहीं, ना दिग्विजय ने शिवित को कुछ कहा। लक्ष्य की लड़ाई हो रही है, दिग्विजय कूद के आ रहा है। शिवित की किसी से भी लड़ाई हो रही है, दिग्विजय कूद के आ रहा है। यार ये एक मेरे दिल में बहुत वो स्टेटमेंट आई है, पर मैं दे दूं क्या ये? ये देखो कह रहे हम, मुझे क्या है, मुझे व्यूज मिल जाएगी, तेरी जाएगी, चल बोल दे। क्या है? अच्छा बोलो तो सही, फिर हम बाद में देखेंगे क्या रखना है नहीं रखना। ये तो मेरे को पता है आप रख दोगे। क्या है? तो अच्छा? मेरे को क्या लगता है कि ये जो चाटने वाटने वाली बात है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि दिग्विजय ने ट्राई नहीं करा रोडीज के अंदर प्रिंस भाई की चाटने के लिए। ठीक है, सबने बिल्कुल क्लियर है। बट क्या हुआ था कि शिवित वो बच्चा था जो क्लास के टीचर को ज्यादा पसंद आता था, और दिग्विजय वो बच्चा था जो चाहता था जीभ अच्छी होगी, चलानी आती होगी उसे। हाँ, तो maybe, हाँ। तो that is what it is। अनिका शायद हैप्पी है। ओके ओके ओके, देन हाँ, चाटने की बात पे थे हम। हाँ, तो बस यही बात थी। तो मेरे को लगता है उनकी सिर्फ यही बात पे लड़ाई है, क्योंकि एक टाइम था रोडीज के अंदर जब शिवित और दिग्विजय दोस्त थे स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, दोनों प्रिंस भाई के साथ बनाना चाहते थे, तो दोनों साथ में दोस्त थे। मेरे को कुछ नहीं पता था रोडीज के सीजन के बारे में, मैंने पूरा सीजन देखा। मेरे को रियलिटी शोज में जाके एक बात पता चल गई कि अगर आप किसी बंदे के नाम लेके भी लड़ाई कर रहे हो ना, तो आपसे ज्यादा फुटेज वो खा रहा है जिसका आप नाम ले रहे हो। इन दोनों को ये बात अब तक समझ नहीं आई। रियलिटी शोज के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रिंस भाई की बात ना हो। नाम ना हो। और कंटेंट के बाद मेन होता है कि आप कंटेंट दे रहे हो, उसके बाद मेन चीज है कि आपको शो जीतने पे फोकस करना है, हाँ। रादर दिन कि आप एक दूसरे से लड़ते रहो। हाँ, ये मतलब एक they रियलिटी made a शो fool में of each other, I think। इनका बेसिकली बात क्या है कि हमारी लड़ाई एक रियलिटी शो में खत्म हुई, दूसरे में हम सॉर्ट नहीं कर पाए, अब तीसरे में जाके सॉर्ट कर लेंगे। अच्छा, अब वो तीसरा भगवान जाने पता नहीं कौन सा शो सोच के बैठे तब हैं। तक तो लोग भी भूल जाए। एंड पीपल आर वेरी स्मार्ट apparently these days, creatives which I talk about on my channel legitly is that creatives are now very smart. They know who's trying so hard to get into a show. True. या तो लक्ष्य बोलते हैं कि ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? मुझे खरीद के दिखाओ भाई, मेरे को दे 4-5 हजार करोड़ रुपए, मैं मानता हूँ आपकी इतनी नेट पता है, आप मुझे खरीद दो। मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी इंसान के पास इतना पैसा हो, इतना ज्यादा पैसा हो, तो क्यों आएगा स्प्लिट्सविला में? मैं नहीं आऊंगी। मैंने तो नहीं देखा कोई अंबानी का लौंडा स्प्लिट्सविला में आके बैठ रहा है। मैं कभी नहीं आऊंगी। आई एम सॉरी। आप भाई आराम से अपनी पोर्शे चलाओ, घूमो, क्लबों में जाओ, क्लबों में भी क्या जाओ, क्लब खुद के बनाओ, वो काम करो। Okay, now they've comes to the funny part where I will ask you to roast couple of people who are the main characters of the show. I'm sorry if I miss you out. Nothing personal, but it's just like मुझे लगता है यहाँ से content मिलेगा, मैं वही use करती हूँ. So I'm gonna name one person and you have to roast somebody. Okay. And your
time will be like what 1 minute or less than 1 but 60 seconds you get to roast that तो मेरे को आप रोस्ट बनाने भी नहीं दोगे? नहीं ऑन नहीं स्पॉट? ऑन स्पॉट ना आप तो बहुत फनी हो अपेरेंटली लोग आके बोलते हैं कि देव इज द फनीएस्ट पर्सन देव इज द फनीएस्ट पर्सन यार मैं बहुत पता है लुच्चे जो क्रैक करता हूँ वो मैं यहाँ पे कैमरा में अरे बोलूँगा, वो मेरे फट चैनल पे जाएगी। सब चलता है मेरे चैनल में कोई फिल्टर नहीं है ठीक है अनप्लग्ड है ये शिट ठीक है तो पहले हम आपके दोस्तों से ही स्टार्ट करेंगे ठीक है कशिश पे आ जाओ सबसे पहले दे दो आपको 1 सेकंड प्रिपेयर करने के लिए अगर आपको करना है तो कशिश Okay, this segment is named as "Is Dave really funny as you think or not?" यार ये तो मेरी जजमेंट इतनी चीज के बाद ये मेरे ऊपर जजमेंट की जा रही है। This is judgment night. Let's go bonfire. Okay. मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा प्रिपेयर करने का। नहीं नहीं कोई टाइम थोड़ा मिलता है इन सब चीजों में सोच लो आप स्प्लिट्सविला के सेशन में हो चलो उसमें तो आपको 2-3 घंटे मिलते हैं बट इसमें हाँ वही तो यार हर जगह 2-3 घंटे मिलते हैं। मेरे को अगर 10 मिनट भी मिल जाए तो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ अच्छा। चलो कशिश से ऐसे मतलब 10 मिनट से ज्यादा परफॉर्म करता हूँ मैं। कशिश का रोस्ट क्या है रोस्ट करना है लेकिन हाँ हाँ रोस्ट ही करूंगा मैं वही सोच रहा हूँ कि कशिश को किस बेस पे रोस्ट किया जाए। उसको वैम्प बोलते हैं सब हम्म वो आपको एक हिंट दे देती हूँ मेरे को आप 5 मिनट दीजिए मैं लिख के मेरे को 2 मिनट अगर दिमाग चलाने का मौका दिया जाए तो मैं बहुत फनी बना दूंगा इस segment किसका को। इस वक्त ऑन द स्पॉट हो जाएगा बाकियों में टाइम दे दूंगी यार मैं बहुत रेसिस्ट कमेंट कर दूंगा बहुत गलत हो जाएगा वो सच में। क्या रेसिस्ट क्या कमेंट करोगे वो हमारे पास है ना हमें क्या दिखाना है जैसे अब दिग्विजय लगता है कि मजदूर चलता हुआ आ गया। दिग्विजय चैलेंज के अंदर जब फुआड़ा कुछ भी उठाता तो ऐसा लगता है अब दिहाड़ी मांग लेगा। दिहाड़ी मांग लेगा हाँ और शिवित इतना बूढ़ा है कि जब वो अंकल चिप्स मांगने जाता तो सिर्फ वो चिप्स कहता है। यार मैं बहुत रेसिस्ट हो रहा हूँ। I love this is the best segment ever प्लीज ये दिग्विजय वाला पार्ट पर डालना उसके फैंस मुझे मार डालेंगे। भाई देख मेरी बात सुन ये सिर्फ फन पार्ट ये तेरे मुंह पे भी बोलता हूँ मैं तो तू बुरा मत मान। तू उसके मुंह पे बोलता है कि दिहाड़ी मांगता है तू हाँ ये हम सब मजाक करते हैं वो भी मुझे कुछ कह देता तो मैं भी उसे ऐसी बात कह देता वो भी आपको कभी रोस्ट कर देगा उसके फैंस समझ लेना कि ये सिर्फ मजाक कर रहा हूँ मेरी नेचर It's ऐसी a ही good है। roast. हाँ इट वाज अ गुड रोस्ट It राइट was a good roast. हाँ तो 5 on 5 शिवित अंकल और चिप्स मांग- आकृति ऐसी लगती है जैसे जैसे लेस्बियन स्पोर्ट दादा। लेस्बियन स्पॉट दादा ओह गर्ल यार नहीं यार प्लीज ये सेगमेंट यहाँ से सच में निकाल दो ये मैं सिर्फ अपने व्लॉगिंग के लिए रखता हूँ और मेरे खास दोस्तों के लिए। अच्छा ओके ब्लॉगिंग में तो दुनिया देखती है एनी विच वेज हाँ और अच्छा आप तुम बताओ अब तुम कशिश का करोगे कशिश का मैं नहीं करूंगी बिकॉज़ सेम कैटेगरी ब्रो कांट रोस्ट हर कशिश ऐसा उसमें रोस्ट करने के लिए ना कोई बात नहीं है आने वाले पे रोस्ट कर दे वो तो तगड़ी ना वो खुद ही तगड़ी रोस्टर है। हाँ तो बता कशिश को भी मैं बॉडी शेम कर दे। हाँ करो कशिश इतनी पतली है जब वो गाय को भी रोटी देने जाती है तो गाय भी कह देती है कि आधी आधी कर लेते हैं। ओके ये बना नहीं पर मैं कशिश के लिए एक अच्छी चीज क्योंकि बोलूंगी कशिश मेरी दोस्त है तो मैं एक रोस्ट बिहारी सब पर भारी करूंगा। ये तो रोस्ट नहीं हुआ ये तो तारीफ हो गई। बट चल एडी को रोस्ट करते हैं एडी तो बेचारा चलता फिरता रोस्ट है। एडी को क्या रोस्ट करे। हाँ एडी और कशिश का जो मेकआउट सीन है उसको रोस्ट कर सकता है हिक्की वाला हाँ हाँ तो कर उसको रोस्ट किया जा सकता है उनके सीन को। यार ये ना मेरे बहुत अच्छे पता है मैं इनके साथ पिछले 5 दिन से बॉम्बे में रहने लग रहा हूँ। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑफेंड हो गया तो मेरा तो बॉम्बे का ठिकाना खत्म हो जाएगा। चल बोल Bro, she अच्छा, was पहले मेरे को- so offended by what I said. Like damn. Oh god. पहले मेरे को एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है कि वो सही था? हाँ सही था? लाइक मैं नहीं करूंगी मेरा गेम वो नहीं है बट आई फील लाइक वी आर एडल्ट्स एंड वी कैन फक whoever we want, we can kiss whoever we want because like that's what it is. बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसने मुझे हिक्की दे दिया बेसिकली तो वो पूरे शो में सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न चला रहे थे। अच्छा सॉफ्ट फोन चला रहे थे
यार मेरे से मत बुलाओ ऐसी बात है यार। जसवंत को रोस्ट करते हैं। जसवंत को ना रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। जसवंत वो कुत्ता है जो अपने मालिक के कहने पे चलता है। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। बट जोरू का गुलाम इज अ कॉम्प्लीमेंट ब्रो। जोरू का गुलाम थोड़ी कहा मैंने कहा है कुत्ता और मालिक। भाव 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 भाव। पर क्या पता लोगों के कपड़े जो चुरा लिए उनको थ्रिफ्ट कर करके पैसे आ गए हो। This is apparently a fucking favorite segment, bro. Okay, now we come to Lakshay Gore. हाँ Let's roast Lakshay. तो लक्ष्य का रोस्ट तो यही है कि अगर वो अपना गूगल पे दिखा दे तो बस उससे भी बात बन सकती है कि जो उसने पैसे वैसे खर्च करने की बात करी है कि इस सब पे इतना पैसा हाँ. तो वो Account खुद balance. अपने आप को ही रोस्ट करके आया है शो पे। मेरे को लग रहा है कि जिसके पास होता है वो नहीं दिखाता और उसके पास नहीं है कि अब मैं एक बात कहूँ यार, मैं ये बात कह दूंगा। ओह माय गॉड शिट। ठीक है यार, वो खिंच जाएगा बहुत ज्यादा मुझसे। तो खींचने दो भाई, आपने ठीक है। बोल दिया अब आप बोलोगे। ओके अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो हाँ. और उसके बाद आपसे कोई मिलना आता तो एटलीस्ट वो बंदा सोचता है कि आप एक बहुत ज्यादा बड़ी कार ड्राइव करते हो। ठीक है, अगर लक्ष्य ने इतनी बातें करी तो व्हाट डू यू थिंक उसके पास क्या कार होनी चाहिए? एटलीस्ट लैम्बो। राइट, होंडा सिटी सीएनजी। सीएनजी। ओके बुरा मत मानिए भाई बात का। ओके। गए पार्ट काट देंगे क्या पता उन्नति है। उन्नति उन्नति का तो यही नहीं पता वो शो में कर क्या रही थी। उन्नति कहाँ थी शो के अंदर? उन्नति दिख रही, उन्नति सिर्फ इसलिए है क्योंकि दिग्विजय ने उसे ये कह दिया कि ये मेरी बंदी है। अगर दिग्विजय नहीं कहता कि वो मेरी बंदी है तो मेरे को नहीं पता उन्नति शो में क्यों है। निखिला एंड अनिकेत। निखिला तो बहुत इरिटेटिंग भाई, बहुत ये तो आप पता क्या, मैं रोस्ट करता हूँ उन बंदों को जिनके बारे में मैं सोचता भी हूँ। आप अब उन लोगों की बात करो जो जिनके बारे में irrelevant. मुझे For याद ही नहीं है real? कि शो में है भी या नहीं है। Irrelevant for real. तो मेरे को नहीं For पता। real? वैसे मैं खुद भी उनमें से ही हूँ। But I खुद think को I भी have roast to कर give दिया। it to Nikhila the way she got the fan following, which was crazy, bro. Don't you think like the way people have loved her is crazy? यार उसको पता है क्या बात है, उसको इतना प्यार क्यों मिल रहा है? एक तो उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया था कि उसने मारा पीटा, जो भी उसने अनिकेत वाली बात हुई थी उसने कहा अनिकेत ने कि उसे मारा पीटा है? तो उसने वहां पे कोर्ट रूम में एक्सेप्ट किया तो है अच्छा मुझे नहीं कि आई हेट हर। पता। अच्छा तो ये बात हुई थी, उसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा वो मिल गई सिंपति। उसके बाद सिंपति मिली उसे, फिर नॉर्थ ईस्ट की मिल गई, फिर नेपाल साइड की मिल गई, तो उसकी सारी फैन फॉलोइंग वहाँ की भी हो गई। नेपाल की। अच्छा अब आप मेरे भी बढ़ा दो हिंदुस्तान में। क्या कर रहे हो तुम? गुड़गांव हरियाणा हाँ, की फैन फॉलोइंग बढ़ाओ, सबसे ज्यादा भाई की है तो भाई। लक्ष्य को मैंने ना एक बात कही थी कि लक्ष्य की मेरे से लड़ाई हुई, तूने मेरा नाम क्यों लिख दिया कार्ड पे, लक्ष्य मेरे को कहता। तो मैंने लक्ष्य को कहा था मैं 6.5 फुट का होया करता तेरी उम्र में, सर पे आंट रख के ना धरती में गाड़ दूंगा अगर कुछ फालतू बोला। ये मैंने डोम में गई थी बात उसे। तो आपको समझ आया क्या हाँ, गाना? हाँ, आ गया, आ गया, आ हाँ, गया। ठीक है हर्ष। यार बहुत रेसिस्ट हो जाएगा। अरे तो रेसिस्ट मत करना, हर्ष को तो बहुत रोस्ट कर सकते हैं। लाइक हर्ष इज सच अ स्वीट हार्ट, ही विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे आल्सो व्हेन आई से ही विल डू इट। व्हेन यू से फर्क यही है। हर्ष के लिए मैं एक बात कहता हूँ कि हर्ष वो लंगूर है जिसको 2 अंगूर मिल गए और वो खा एक भी नहीं पाया। क्यों? रुशाली तो मिल गई ना ब्रो। मिल गई, हाँ। वो शो के बाद पता चलेगा। तुम्हारे सीजन में डैडी इश्यूज किसको है? गुड क्वेश्चन राइट। मेरे शो में डैडी इश्यूज किसको है? आई से कशिश। अब मैं तेरा नाम लूंगा। कशिश को डैडी इश्यूज हैं। व्हाई? उससे आईडी तो छोटा है उससे। अच्छा मेरे को लगा कि आईडी का तो छोटा है। नहीं आईडी छोटा है उससे। मैं कहा फक, मैं कहा इतनी नॉलेज है। Oh God. The fuck? Okay. हाँ। आईडी छोटा है उससे बट हाँ डैडी इश्यूज है कशिश को। मेरे को लगता है। रूरू? रूरू को सिर्फ इश्यूज है। ओके अब मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तू सबसे अच्छा रोस्ट इन सब में किसका कर सकता है? मैं सिर्फ दौलत राजा का बहुत अच्छा चल roast कर, सकता तू हूँ। स्टार्ट कर। दौलत राजा की बात पता है या नहीं पता? मुझे आई डोंट फॉर रियल ही इज इररिलेवेंट। भाई इररिलेवेंट तो है बट एक बात थी जो बहुत वो थी, तो वो एक तो बोलता भी ऐसे, तो उससे पूछा था कि तेरे हिसाब से आज तक तूने जो सबसे रोमांटिक चीज करी है तो वो क्या है? हाँ। तो मैं उसकी आवाज में बोलता हूँ, तो हामिद भाई को उसने कहा था, हामिद भाई मैंने ना लड़की को सेक्स करने के बाद कपड़े वापस पहना दिए थे।
That is what is. हाँ, that's what he said. ये उसके हिसाब से सबसे रोमांटिक चीज यार थी। शोभिका बुरा मान जाएगी, but she said that you have to mimic Shubhi. ठीक है, तो शोभिका के लिए तो मैं कर सकता हूँ, शोभी बुरा मत मानना, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे बना लूंगा तुम्हें। सबको बोलता है बुरा मत मानना, बाद में बना लूंगा। अब मैं और ये इतना- भाई मैं बोल रही हूँ भाई, इतना बोल गया, अब तुम तो बुरा मानना पड़ेगा, ठीक है? कोई भव्या के पॉडकास्ट में बता रहा है ये मैजिक पोशन पिलाती है, सबको पता नहीं क्या है, मैं तो कोक समझ के तब से पिए जा रहा हूँ, कोका कोला। पता है, इससे लिटरली ऑफ कैमरा सबकी धज्जी उड़ाएगा। गाइस, यू शुड थिंक अबाउट इट, यू शुड रियली थिंक अबाउट इट। तुम्हें लगता है ऐसा है? तुम्हें लगता है कितना शरीफ भोला भाला आपकी बच्चा रियल होगा। इज्जत तो अब सामने आ रही है। हाँ चलो, तो अब शुभी पता क्या करती है? शुभी के बारे में, शुभी के बारे में मैं रोस्ट करता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि उसे ये कहा गया था कि या तो लव चूज कर लो या पावर चूज कर लो। तो शुभी को वहां से उस साइड से अनसेफ जोन में आना था। तो मैंने कहा था कि शुक्र है भगवान का शुभी वहां से यहाँ तक नहीं आए, क्योंकि शुभी जब तक वहां से यहाँ तक आती तो सीजन 18 स्टार्ट हो चुका होता। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्लो है। अच्छा, ओके। Did you call her dumb? स्लो का है यार, मैंने बॉडी मूवमेंट्स भी स्लो हो सकते हैं। ये हर चीज पे लड़ाई करवानी है। इस लड़की को हर चीज पे लड़ाई चाहिए कि शुभी, अगर मैं तेरी जगह होती मैं नहीं सुनती ब्रो। ये देख ले, तू को डम बोल रहे भाई, कितनी सुंदर लड़की है, तुझे डम बोल रहा है। तुझे पता है ना, अभी हम साथ में ट्रिप पे जाके आए हैं। Oh. अब दूसरों की बातों से थोड़ी अच्छा, अपनी who's चीजें that one girl you would like to, who's most desirable? Desirable. सच बोल दूं, हाँ। पूरे शो में एक भी नहीं थे। एक भी नहीं थे। तुम सारे एक ही ताली के चट्टे बट्टे हो। तुम हर किसी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर ली, बाहर आके बोलते हो कोई भी अच्छा नहीं। नहीं, मैंने कनेक्शन बनाने की किसी के साथ कोशिश नहीं करी। मेरी अमेहा के साथ कनेक्शन बना था, शोभिका के साथ मेरा टोटली गेम बेस्ड था, ठीक है, शुभी के साथ मेरा गेम बेस्ड था, ठीक है, उसके बाद अनिका के साथ गेम बेस्ड था। जितना भी हुआ मैंने सिर्फ चैलेंज परफॉर्म किया शो। उसके बाद एक बार हुआ था, उसके बाद मैंने किसी को नहीं कहा कि मुझे प्यार करना है, ये है वो है। मैं कहा नहीं, बस मेरा हो गया। अमेहा को तो रोस्ट कर दे फिर। या अमेहा को रोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अमेहा को कोई रोस्ट करने की अच्छा, जरूरत नहीं है। रूरू और अमेहा अगर डेट अमेहा कर को मैं रहे रोस्ट क्या? करता हूँ तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रूरू और अमेहा डेट करेगा? कुछ तो मिठास है इनके बीच में। You dare, girl, slay mama hunty. You crazy? यार Seriously? कुछ किस विस का तो मुझे भी पता चला था कि रूरू और अमेहा ने लेजिट आपस में किस विस करते हुए और कुछ क्लोज फ्रेंड्स में डाली थी। मेरे को किसी ने बताया था। किस की स्मूच है? पेग और स्मूच? तेरी जीभ में मेरी जीभ हो। अच्छा, वो वाला। और एक और क्वेश्चन है मेरा खुद का है, अरबाज क्या शादीशुदा है? अरबाज का बच्चा भी है, ऐसा सुनने में, ऐसी फोटो भी वायरल हुई है। बट जो वो लड़की है, नाम नहीं लूंगा मैं, बट मेरे को पता है, सबने देखा हुआ है। हर एक बंदे मैंने के भी जो देखा हुआ है। फॉलो करता है ना स्प्लिट्सविला को, उसकी तीसरी चौथी रील में वो लड़की आ जाती है। हाँ। वो लड़की और वो एक साथ एक घर में रहते हैं और वो धर्म वरम चेंज करने की बातें हैं। और नायरा का काटा गया है शो के अंदर। शो के विनर्स को वो याद रखे। मैं कह रहा हूँ कि शो के विनर्स जब रिवील होंगे ना, सबकी जाएंगे कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। शायद कई लोग तो स्प्लिट्सविला देखना बंद भी कर देंगे। ये क्या है? मैंने ये तो बहुत हाय, पहले बंद ही कर दिया आय था। हाय, ये क्या जिता दिया, आय हाय, ये ऐसे ऐसे करके और कह के बस बंद, टीवी बंद सही करो। में यार। But Dev, before I let you go, I want you to say something to the audience जो ये शो देख रहे हैं, जो लोगों को हेट दे रहे हैं। जैसे आपने भी बहुत चीजें बोली, शायद वो आपको काउंटर बैक आ जाए, तो देखो, आप उसको डिफेंस में क्या मेरे को अब एक बात पता चली है, ये सिर्फ बोलने का शो है। आप जितना सोशल मीडिया पे दिख रहे हो वो सिर्फ बोलने का खेल है। वो भी एक दूसरे के बारे में गलत बोल रहे हैं, वो दिख रहे हैं, उनके फॉलोअर्स भी आ रहे हैं, उनके सपोर्टर्स भी आ रहे हैं और उनके हेटर्स भी आ रहे हैं। अब मुझे ये पता है कि मैं चाहे इस शो के अंदर साइड कैरेक्टर रह चुका, बट अगर आपको मेन कैरेक्टर बनना है तो आपको अपने व्यूज़ इनफैक्ट डालने पड़ेंगे। जैसे कई बातें होती है, जब कंटेस्टेंट्स वहाँ पे कहते थे कि हम तो इसके मुंह की हर एक सांस गिनवा सकते हैं, तब मेरे मन में आता था कि मैं बोल दूं कि क्या में मुंह डाल के थोड़ी सोते हो तुम सारा दिन। बट मैं नहीं बोलता था कि चलो उनकी यार एक बहुत प्यारी मोमेंट चल रही है। अब मुझे पता चला है कि अगर वो थॉट मेरे मन में तब आता था, तभी की तभी बोल देना चाहिए था। दैट्स इट। ये इस बार गलती होगी, बट next time I know how to play. तो you are gonna be there on Roadies this year? I'll try my best to get there, but वही ऊपर वाले के हाथ में है। और We manifest that for you. thank you. But guys, this was Dev for you. And Unfiltered। एक बात और कर देनी चाहिए थी यार मेरे को, बोल दो।
लड़ने वाली कि मेरे से कोई लड़ता क्यों नहीं था, हाँ बोलूं? बोलो हाँ, और जो रीजन था कि मेरे से कोई लड़ता नहीं था, तो जब मैं लड़ता था तो मेरी हरियाणवी बाहर आ जाती थी। अगर अब मेरे को कोई कहता था कि कुछ है, तो मैं सीधा ये कहता था, तेरा कुछ भी कह दिया ना पाड़ दूं, तेरा धरती में गाड़ दूं। बस इतनी बात सुनते ही लोगों the की went फट so जाती है। कि हाँ, ये लौंडे से अगर पंगा ले लिया तो ये तो पता नहीं सच Bro, में if क्या I पता go on a कर दे। reality show, I'm gonna call you and हाँ। ask you to teach me Haryanvi because I think if I start using Haryanvi, it will be the end game. It will be the end game. Like I'll be like the it shit. Like I'm literally gonna call you and learn Haryanvi. Like you and Joginder for sure. हाँ, मेरे को भी लग रहा है। अब इसमें मैंने हरियाणवी नहीं बोली, अगले में तो फाड़नी है सबकी। कोई भी आ जाए, फिर अब कोई भी रियलिटी शो में कोई भी आता हो, अब तो सिर्फ फाड़नी है सबकी। दैट्स इट। Dave, before I let you go, I want to know like who's your favorite splits villain till now? Like previous shows के अंदर जिसको आपने कोई show देखा हो like before going in the season. What who is it? देखो, मैं हामिद भाई से मिला हूँ। हामिद को ठीक है। छोड़ के। हामिद को छोड़ के। हाँ हामिद को छोड़ के। ठीक है, तो फिर मुझे हामिद की एक चीज़ अच्छी नहीं लगी जो सनी लियोनी ने उससे पूछा था कि वेयर इज योर पार्टनर एंड हामिद सेड दैट हु द सेम पर्सन हु डिड खतरों के खिलाड़ी हु यू डूइंग रोडीज इनसाइडर और स्पिट्सविला इनसाइडर सेम हु लेट्स कंटिन्यू लेट्स गो हाँ ओके, तो अब तक फिर केविन से Kevin हाँ, I love how the previous podcast somebody said Kevin and Basir and now you're saying Kevin. And I think it's totally agreed. Like केविन Kevin बहुत is a तगड़ा sweetheart. शोमैन था भाई। उसने दिया, शो को दिया। 1 2 3 Do you know the dialogue? नहीं, मेरे को डायलॉग याद नहीं है, बाप but बाप होता है 1 2 3 पे बोलना है 1 2 3 बाप बाप होता है। Pune gangster, we love you. But guys, this was Dave for you, and it was very unfiltered conversation. And I can't believe you said so much. And dude, this is what you had to do on the show. ये जो होगा, देख मेरे को पता है, ये मुझे शो में करना था, तभी मैंने अब यहाँ क्या कर दिया। मेरे को अब डर नहीं है भाई, तुम्हें लड़ना है मुझसे लड़ दो, आई डोंट केयर ब्रो। आ जाओ, भिड़ लो I मुझसे। have to like, wow, हाँ। this is the content you gave. अब मैं चेंज हो गया हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब अगर मैं किसी रियलिटी शो में गया तो Wrong influence. Wrong influence. Shula la 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 la. Wrong influence. So guys, that was Dave for you, and this is my third podcast from Splitsvilla 15, and I am doing the series, but I'm also continuing the series which I do, which is like bringing back the old Splitsvilla on my show. But this was in between the spice I wanted to add because you all are watching Splitsvilla. I'm not this year, but this is for you guys, Dave for you. I really want to say that you are really the funniest, sweetest, and I had a blast. तो ठीक है, मैं लास्ट सेगमेंट में पास हो गया। ब्रो तो बहुत तगड़ा पास हो गया और मैं तो फालतू में ही पास हो गई। मेरे को तो होना भी नहीं था, मेरे को तो होना भी नहीं था पास, तो फेल ही नहीं थी। अब मेरे को अकेले को हेट नहीं मिलेगा, आई एम हैप्पी। I'm any which way is always there for the hate game. But this was Dave for you, and I hope you all enjoyed this podcast. New video dropping every Wednesday 4:45 p.m. Till the time I see you next, which I will. And it's my birthday weekend, which I don't know when I will celebrate, but thank you, Dave, for being there. It ये was- इतनी एनर्जी चाहिए थी मेरे को शो के अंदर बस। It was a pleasure having you on my channel. Same here. And before you want to go, anything you want to add to the audience who love you? ऐसे ही प्यार करते रहो, प्यार बरसाते रहो, बोल दे। Like मैं- copy paste. प्यार बरसाते रहो, प्यार करते रहो, प्यार मुझे पसंद करते रहो। ऐसे नहीं, प्यार बरसाते रहो, प्यार करते रहो, मुझे ऐसे ही पसंद करते रहो। Anyways, guys, that was it about the video. I'll see you next Wednesday 4:45 p.m. Till the time, I'll see you next. Bye.